अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे और फंक्शन और उसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे। ये लास्ट वीडियो में भी हम देखी थी। आज की वीडियो में हम और के साथ देखेंगे कि फर्स्ट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 50 हो या सेकंड वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 हो। और सेकंड एक्सरसाइज में हम देखेंगे, ये कंडीशन है हमारे पास, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100% हो या फिर उसकी अचीवमेंट 200 प्लस और प्लस हो तो इंसेंटिव उसे मिलेगा। और थर्ड में हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं कि सेल पर्सन में भी कंडीशंस हैं, सेल चैनल में भी मल्टीपल्स हैं और प्रोडक्ट में भी मल्टीपल कंडीशंस हैं। और फोर्थ में हमारे पास ये जॉब का क्राइटेरिया है मास्टर डिग्री और मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस। और इसमें से हमने ग्रुप वाइज अपना डाटा निकालना है कि ए में वो लोग होंगे, ग्रुप ए में, जो दोनों क्राइटेरिया के मुताबिक पूरे आते हैं, जैसे मास्टर डिग्री भी है और ग्रेटर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस भी है। और ग्रुप बी में वो है जो कोई एक मीट कर रहा है, यानी कि यहाँ तो फिर उसकी मास्टर डिग्री है या फिर मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस है। और बाकी ग्रुप 3 में तो और फंक्शन का ओवरव्यू कर लेते हैं। और फंक्शन इज यूज टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशन एंड रिटर्न ट्रू इफ एट लीस्ट वन ऑफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। इफ ऑल कंडीशन आर फॉल, अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू कर देगा, अदरवाइज सारी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये फॉल्स करेगा। सिंटैक्स इसका भी वही है, बस स्टार्टिंग पे इसके इक्वल टू और है और लॉजिकल 1, लॉजिकल 2 और लॉजिकल 3। तो इधर हम लगाते हैं इक्वल टू और फर्स्ट वैल्यू हमारी A2, अब लेस देन और इक्वल टू, लेस देन के साथ ही हम इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं और उसके बाद 50 कर लेते हैं, कॉमा। और सेकंड लॉजिकल टेस्ट हमने लगाना है B2 पे और ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 कर लेते हैं। अब ये देखें, इसको एंटर किया, ये इसने ट्रू कर दिया। अभी ये लगे एक हमारी जो है वो ट्रू हो रही है, सेकंड वाली वो ग्रेटर देन 100 है, फर्स्ट वाली हमारी लेसर देन 50 नहीं थी। ये दोनों वैल्यू को इवेल्यूएट करेगा, कोई एक वैल्यू भी ट्रू होती होगी तो ये ट्रू कर देगा। कोई एक वैल्यू भी इसमें ट्रू हो रही है तो उसने ट्रू कर दिया। जब दोनों फॉल्स होंगी, ये देखें दोनों, एक ट्रू हो रही है तो इसने ट्रू कर दी है, इसमें दोनों फॉल्स हो रही हैं तो उसने फॉल्स कर दिया। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो अचीवमेंट की परसेंटेज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 हो या फिर हमारी जो अचीवमेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 हो। इक्वल का साइन और C2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 100%, कॉमा, और B2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 200, यानी कि हमारी अचीवमेंट 200 या उससे प्लस हो या फिर अचीवमेंट की परसेंटेज 100% या उससे प्लस हो। तो ये देखें, ये उसने उसका रिजल्ट निकाल दिया, ट्रू कर दिया। दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो इधर ट्रू हो रहा है। अब इधर 199 भी करते हैं तो ये फॉल्स कर देगा क्योंकि दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही। अब इसको हम इफ़ के अंदर इसको लिखेंगे तो इफ़ लिख के, तो ये हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया। उसके बाद कॉमा, वैल्यू इफ़ ट्रू में हम कर देते हैं कि अगर ये ट्रू हो तो अचीवमेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई 100 हो जाए, तो ये उसका इंसेंटिव कैलकुलेट हो जाएगा। और वैल्यू फॉल्स अगर हम नहीं अप्लाई करते, अभी ऐसे रहने देते हैं, तो फिर जहाँ जहाँ पे फॉल्स लिखा है वहाँ पे फॉल्स ही लिखा रहेगा, वहाँ पे चेंज नहीं होगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो इसे फॉल्स ही कंसीडर करता है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि फॉल्स की जगह भी कुछ और लिखा हो या एम्प्टी हो, तो उसके लिए हमें कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमास देनी होंगी, ओपन और क्लोज। ये देखिए अब ब्लैंक आ गया है। अगर हम ज़ीरो लिखना चाहें तो हम उसकी जगह ज़ीरो भी लिख सकते हैं। तो ये लास्ट में हमने चेंज किया तो देखिए उसका इंसेंटिव भी ऐड हो गया है। अब इसमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, सेल पर्सन में भी मल्टीपल कंडीशंस हैं, उसमें से भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब
इक्वल टू और B2 इक्वल टू A। ये हमारा फर्स्ट टेस्ट हो गया। वह कॉमा, फिर सेकंड टेस्ट में भी हमने B2 पे ही करना है, तो B2 इक्वल टू B C करना था, चले बाद में चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा इसी पे हमने थर्ड टेस्ट करना है, तो फिर कॉमा लगाएंगे और B2 इक्वल टू D कर लेंगे। B वाला भी अभी हम चेंज कर लेते हैं। अभी फिल वक्त के लिए हम इतना ही फार्मूला करते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं C करके। तो अब एंटर प्रेस करके देखते हैं, ये देखें ये एक कंडीशन भी पूरी हो रही है तीनों में से, तो वो ट्रू कर देगा, कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने एक और कंडीशन अप्लाई करनी है, तो इस और को और से पहले भी हम एक और लिख लेंगे और इसको हम अलग सेट बना रहे हैं। ये हर सेल का, हर कॉलम का अलग सेट बना रहे हैं। अब नेक्स्ट सेट बनाते हैं हम और के लिए। हम इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सेपरेट करके दिखा रहा हूँ कि हम अलग अलग सेट भी बनाकर इसको यूज़ कर सकते हैं और को। अब और C2 इक्वल टू एम्प्टी और C2 इक्वल टू GT। अब फर्स्ट वाले में आपने सेल में सेट में आपने देखा था 3 वैल्यू थी, सेकंड वाले में 2 हैं। तो वो देखिए वो फिर दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू हो रही होगी तो वो उसे ट्रू कर देगा। अब थर्ड सेट बनाना है हमने, तो इसके बाद हम एक और ऐड कर लेते हैं ब्रैकेट से पहले, और उसमें लिख देते हैं प्रोडक्ट D2 इक्वल टू स्पीकर माइक कर लेते हैं और D2 इक्वल टू माउस। ये हमारी कंडीशंस यहाँ तक होगी। ये देखिए ट्रू आ रहा है। अभी इसमें हमने इंसेंटिव ऐड करना है, इसको ड्रैग करते हैं फॉर्मूले को। ये देखिए जहाँ पे हमारी कंडीशन सारी फॉल्स हो रही हैं तो फॉल्स कर रहा है, लेकिन कोई एक भी क्राइटेरिया के मुताबिक है तो वो उसको ट्रू कर रहा है, उसको वो फॉल्स नहीं करेगा। अब इसमें हमने इंसेंटिव ऐड करना है, तो इसको इफ़ के अंदर लिखेंगे और ये सारा हमारा लॉजिकल टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद कॉमा और उसके बाद अचीवमेंट मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं और फॉल्स होने के लिए हम फॉल्स, अगर वैल्यू फॉल्स होती है तो एम्प्टी कर देते हैं। अब ये देखिए उसने इंसेंटिव कैलकुलेट कर दी है। अभी इसमें हमने लास्ट क्राइटेरिया ऐड नहीं किया, जो था कि इंसेंटिव की परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 हो, वो भी ऐड कर लेते हैं। ये लास्ट में हम ऐड करेंगे और के बाद माउस के बाद और F2 सॉरी G2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। तो अभी इसको दोबारा हम एंटर करते हैं, रिजल्ट यही आएगा क्योंकि एक से कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं इतना ज़्यादा। अब इसी को फार्मूले को हम नीचे कॉपी कर लेते हैं। ये देखें ये उसने इंसेंटिव की कैलकुलेशन करके हमें दे दी है। ये सब में से कोई एक कंडीशन भी मीट हो रही है तो उसने उसका इंसेंटिव कैलकुलेट कर दिया है। अब इस क्राइटेरिया में हमारे पास एक मास्टर डिग्री है, 2 क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया ग्रेटर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस। ग्रुप ए में वो लोग आएंगे जो दोनों क्राइटेरिया के मुताबिक पूरे होते हैं, तो दोनों क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। सेकंड में कोई एक क्राइटेरिया भी पूरा होता हो तो ग्रुप बी में आ जाएगा, और थर्ड में सी में जो कोई क्राइटेरिया पूरा नहीं होता। अब हमने देखना है दोनों क्राइटेरिया कौन पूरा कर रहा है, कैसे पूरा कर रहा है, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे एंड में आएगा हमारे पास कि दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम पहले एंड और B2 इक्वल टू मास्टर
कॉमा C2 ग्रेटर देन 5। अब इसको क्लोज कर देंगे। ये देखिए ट्रू आ रहा है, जहाँ पे ट्रू आ रहा है वहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब इसको हम इफ़ के अंदर लिख लेंगे इफ़। अब ये हमारा लॉजिकल टेस्ट हो जाएगा। अगर ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू होता है तो हम उसे कहते हैं कि उसे कर दे ग्रुप ए कर दे। और ये अगर ये लॉजिकल टेस्ट, ये देखिए अभी हमने फॉल्स इस वजह से आ रहा है कि हमने उसकी वैल्यू फॉल्स पे कुछ भी नहीं उसे बताया। जो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है उधर ग्रुप ए आ गया। तो अब इसका सेकंड पैरामीटर, नेक्स्ट पैरामीटर जो है वैल्यू फॉल्स वाला यूज़ करते हैं कि अगर वैल्यू फॉल्स हो तो हम उसे कहते हैं दोबारा हम उसे इफ़ दे देते हैं। अब हम और कंडीशन के साथ देंगे कि या तो फिर फर्स्ट वाला क्राइटेरिया मीट हो रहा हो या सेकंड वाला क्राइटेरिया मीट हो रहा हो तो ट्रू कर दे। और के बाद हम B2 इक्वल टू मास्टर कर देंगे और C2 ग्रेटर देन 5 कर देंगे। यानी कि वो मास्टर हो या फिर 5 ईयर एक्सपीरियंस हो तो उसका क्राइटेरिया एक मैच कर जाएगा। क्या हो गया? तो अब वैल्यू इफ ट्रू में हम उसे कहते हैं कि अगर ट्रू हो तो ग्रुप बी कर दे, और अगर फॉल्स हो तो यानी कि अगर दो होंगे तो वो पहली कंडीशन चेक करेगा। अगर दो क्राइटेरिया मीट हो रहे होंगे तो उसे ग्रुप ए कर देगा। अगर दो मीट ना हो रहे होंगे तो वो फिर सेकंड कंडीशन चेक करेगा इफ़ वाली। अगर कोई एक भी पूरा हो रहा होगा तो उसे वो ग्रुप 2 में कर देगा। और अगर वो फर्स्ट वाला भी नहीं हुआ, सेकंड वाला भी नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली वो दोनों क्राइटेरिया उसके पूरे नहीं हो रहे तो उसको वो फिर ग्रुप सी में डाल देगा। क्लियर हो गया आपको? अब इसको एंटर प्रेस करते हैं। कॉमा नहीं लगाई इस वजह से ये मैसेज आ रहा, ब्रैकेट नहीं लगाई इस वजह से मैसेज आ रहा था। इसको नीचे ड्रैग किया है। ये देखिए उसने ग्रुप ए, बी और सी तीनों को हम सेपरेट करके दे दिए। देखें फर्स्ट कंडीशन में दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं तो ग्रुप ए है। सेकंड में सिर्फ 10 ईयर वाली पूरी हो रही है तो ग्रुप बी है। थर्ड में भी 6 वाली पूरी हो रही है तो 2A है। फोर्थ में मास्टर वाली पूरी हो रही है और 6 में कोई भी पूरी नहीं हो रही है। नेक्स्ट में 8 ईयर पूरा हो रहा है, इसमें 10 ईयर हो रहा है और इसमें दोनों पूरी हो रही हैं तो ग्रुप ए है। इसमें भी ईयर वाली कंडीशन कंप्लीट हो रही है तो ग्रुप बी है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।